हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको थॉरनडेक का एक नज़रिया डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं ये टेट का एक क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है इस नज़रिए से, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल टीचिंग एग्जाम्स में। मैं मेरे अपने हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि बाइलिंगुअल स्टडी करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर समझें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थॉरनडेक को इस मशहूर कारनामे की वजह से याद किया जाता है। ऑप्शन में डायरेक्ट पढ़ूंगी, सही व खता का इक्तिसाब। तो आज हम देखेंगे सही व खता के जरिए इक्तिसाब का नज़रिया। ये किसने पेश किया? ये थॉरनडाइक ने पेश किया। ऑल थ्योरीज ऑफ लर्निंग इक्तिसाब के नज़रियात में ये एक नज़रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, थॉरनडाइक का एक नज़रिया। इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। ऑल टीचिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिया है। आज हम एक तजुर्बा समझेंगे। थॉरनडाइक ने किस पर तजुर्बा किया? बिल्ली पर तजुर्बा किया। इसके अपने एक तजुर्बे को एक कहानी की तरह हम लोग याद रखेंगे। कहानियाँ हमें जल्दी आसानी से याद रह जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हूँ। इसके बिना पर हम एक कहानी को समझेंगे, तजुर्बे को, थॉरनडाइक के तजुर्बे को हम एक कहानी के तरह समझेंगे, इसके तजुर्बे को। और इसके जो कानून इक्तिसाब है, जो लॉस है, वो भी वन बाय वन समझेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सही व खता का जो नज़रिया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, इसमें एक भूखी बिल्ली को इस्तेमाल किया। इस तजुर्बे में एक पजल बॉक्स में रखा, भूखी बिल्ली का इस्तेमाल किया और ये बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रखा। वो बार बार कोशिश करती, इसके बाहर, पजल बॉक्स के बाहर एक मछली के टुकड़े को रखा। ये मछली की बो मोटिव का काम करती है। भूखी बिल्ली को और ज़्यादा भूख लगने की वजह से वो हासिल करने की कोशिश करती है, ये बॉक्स के बाहर आने की कोशिश करती हैं, ये पजल बॉक्स के बाहर आने की कोशिश करती हैं। इस बॉक्स के किनारे में, इस तजुर्बे में थॉरनडाइक ने एक बटन का इस्तेमाल किया। ये बटन जैसा ही लाख कोशिशें करने के बाद बिल्ली ने इस बटन को प्रेस किया। प्रेस करते ही एक डोर खुलते ही बिल्ली ने इस मछली को हासिल कर लिया। तो बार बार कोशिश करने से, एक्सरसाइज करने से, कोशिश करने से मछली वहां तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि सही व खता का नज़रिया, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या ट्राई करते करते हमारे जो भी नाकामियाँ है उसका एरर हो जाता है, यानी कि मिटता है। गलतियाँ से हम लोग सीखते हैं। इस तजुर्बे का यही मकसद बताना था कि गलतियाँ ट्राई करते रहें। कोशिश करने से कभी भी नाकामी नहीं होती, कोशिश करने से हम अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। ये तजुर्बे का मकसद है। तो यहाँ तक का बात क्लियर। ये तजुर्बा किसने पेश किया? थॉरनडाइक ने पेश किया। थॉरनडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग में, थॉरनडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग के इक्तिसाब में कानून बयान किए। ये प्राइमरी लॉस है लर्निंग में, सीखने में। किसी भी बच्चे को सीखने के लिए थॉरनडाइक ने मेन इंपॉर्टेंट लॉस को बयान किया है। फर्स्ट क्या है? द लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, इस लॉ में कानून आमादगी, बच्चा जो इक्तिसाब करने स्कूल को आता है, सीखने के लिए स्कूल आता है, उसमें रेडीनेस होना चाहिए। वो रेडी है या नहीं है? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, उनमें रेडीनेस नहीं आया है तो वो इक्तिसाब को अच्छे से नहीं सीखेंगे। जो रेडी है, जो तैयार है, जो आमादा होने के लिए तैयार है, वही बच्चे अच्छे से इक्तिसाब करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। इस जो लॉ का मकसद यही है, लॉ ऑफ रेडीनेस, कानून आमादगी उर्दू में है। बच्चे का सीखने का अमल रेडीनेस से ज़्यादा मौसर होता है। ज़बरदस्ती हम किसी को कुछ नहीं सिखाते। अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो हमें सीखने के लिए आसानी होती है। तो यहाँ सेकंड लॉ है लॉ ऑफ अफेक्ट, कानून तासीर। लॉ ऑफ अफेक्ट, कानून तासीर, यहाँ पर मुतासिर करती है चीज़ें, बच्चे को सीखने के लिए कुछ मुतासिर करती है, मोटिवेशन का काम करती है। हम एक अच्छी चीज़ें सीखने के लिए किसी चीज़ से मुतासिर होते हैं, यानी कि हम हमारी ज़ाती लाइफ में भी ये तजुर्बे से देखेंगे कि हम एक चीज़ को, अच्छी चीज़ को देखने के बाद या फिर अच्छे उस्ताद को देखने के बाद हम उससे मुतासिर होते हैं। हमारे उस्ताद कितने अच्छे हैं, हम इनसे कुछ सीखना चाहिए, तो हमें मुतासिर होने से भी हमें लर्निंग में आसानी होती है, सीखने में। इसको बोलते हैं कानून तासीर। थर्ड वन है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कानून मश्क। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कानून मश्क। मश्क यानी कि
दोहराते जाना, यहाँ मश्क का ही काम था। एक भूखी बिल्ली ने ट्राई करते उस तक पहुंचना, उसका मकसद था। वो ट्राई करते अपने जो खाने तक है पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर बार बार मश्क करके एक चीज़ को हासिल कर लिया है बिल्ली ने। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज से यही पता चलता है कि हम अगर प्रैक्टिस करते रहे, अपनी ज़िंदगी में सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो हमारे लर्निंग में, सीखने के अमल में आसानी होगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अस मेक कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये प्रोवर्ब तो सुना होगा। तो प्रैक्टिस करने से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। थर्ड वन है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कानून मश्क। तो यहाँ पर हम लोग एक तजुर्बा जो था थॉरनडाइक का वो समझे हैं, और इसके लॉ ऑफ लर्निंग यानी कि कानून इक्तिसाब, उर्दू में बोलते हैं कानून इक्तिसाब, क्या क्या कानून थे और इसको थॉरनडाइक ने किस तरीके से पेश किया। ऑल टीचिंग एग्जाम में हम लोग CDP जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इक्तिसाब ये जो तालीमी नफ्सियात है उसमें से कई टॉपिक्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, अगर कुछ कमी रही तो भी आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।